All right, let's begin the session. Today, we're going to talk about a very crucial element. बहुत सारे बिजनेस ओनर्स बिजनेस में उतरते हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स बिजनेस को बिल्ड करना चालू करते हैं, लेकिन तीन बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर बिजनेस ओनर करता है, और तीन सबसे बड़े एरियाज हैं जहां पे हर बिजनेस ओनर कहीं ना कहीं फंस जाता है. व्हाट आई वांट टू हाईलाइट टुडे इज दोस थ्री बिगेस्ट मिस्टेक that business owners do, which basically results in them not being able to build the business to the next level. क्या वो तीन पिटफॉल हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हैं, जिसके वजह से probably you are not able to move to the next level in your business? Okay, and this I am telling you from an experience of having an interaction with more than 2,000 entrepreneurs in this journey of coaching and training them and helping them build sustainable and scalable business models. First mistake that every business owner does is they are not proactively marketing. Now, what do I mean when I say proactively marketing? A lot of business owners are marketing, right? Here and there, यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ चलता है, थोड़ा थोड़ा कभी करा कभी नहीं करा. Majority business owners seasons देखते हैं कि यार मेरे कौन से seasons हैं, किस टाइम पे मेरे ऑर्डर सबसे ज्यादा आते हैं, किस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मिलती है. That is the only time when they are basically marketing. Or the other scenario is most business owners are marketing in order to handle a crisis. When they see end of the month there is no more client, no more new business coming in, suddenly they are like, oh my god, कोई धंधा नहीं है भाई, उतरना पड़ेगा मैदान में. And they start doing marketing, they start looking around, hunting for new customers, start building up meetings, start going and meeting people, and probably try to crack a few deals कि भाई साहब कम से कम इस महीने मेरा गुजारा हो जाए, इस महीने की सैलरीज निकल जाए, इस महीने के क्रेडिट कार्ड के बिल निकल जाए, इस महीने का ऑफिस का रेंट निकल जाए, so that I am in a good space. Right now, let me tell you, if you are not proactively marketing, then you are not actually in business. What you're doing is you're doing a karma marketing. Karma marketing का मतलब है कि भाई साहब अगर आपने कर्म अच्छे करे हैं तो आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा क्लाइंट मिल रहे हैं, या majority business owners word of mouth पे डिपेंड करते हैं कि यार मैं धंधा अच्छा करता हूं, मेरे प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, मेरी सर्विसेज बहुत बढ़िया हैं, मेरे कस्टमर्स ही मुझे कस्टमर्स दे देंगे. This is an ideology that is there inherently. Somehow, ये कहीं ना कहीं root करा गया है. This is a false belief that has been given to a lot of entrepreneurs कि अगर आपके प्रोडक्ट बहुत बढ़िया हैं, अगर आपकी सर्विसेज बहुत बढ़िया हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट कस्टमर्स मिलने लगेंगे. आपके पहले सेट ऑफ कस्टमर्स ही आपको और नए कस्टमर्स दे देंगे. लेट मी टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज रॉन्ग. क्योंकि जैसे आप बहुत बढ़िया सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे आप बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, और भी लोग हैं मार्केट में. द वर्ल्ड इज नॉट लाइक इट वाज 20 years ago. आज से 15 साल 20 साल पहले लोगों के पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस थी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज वर कमिंग, बिजनेस वाज बूमिंग, ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल वर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन डूइंग बिजनेस, सो पीपल हैड वेरी फ्यू चॉइसेस. जहां उन्हें अच्छी सर्विस मिलती थी वो 4 लोगों को रिकमेंड करते थे और धंधा बढ़ने लगा. ये आज से 10 साल 20 साल पहले का सिनेरियो है. आज टेक्नोलॉजिकल बूम हो चुका है, सोशल रेवोल्यूशन आ चुका है, which means you have to be proactively marketing. Only and only then you will be in a position to actually run a business that is efficient, that is sustainable, that is scalable. Now the problem is we do not have an effective marketing strategy which consistently builds lead. Majority business owners ने अपने डोमेन, अपने सिस्टम, अपने बिजनेस के अराउंड कोई ऐसी स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्ड नहीं करी है जो कंसिस्टेंटली उन्हें मंथली कस्टमर्स दे, जो कंसिस्टेंटली इंश्योर करे कि एक्स नंबर ऑफ लीड आ रही है, जिसके साथ सेल्स की टीम काम कर रही है, जिसमें से वाई नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे टर्न आउट हो रहे हैं. Until and unless the wheel of marketing is not fixed, nothing in your business will grow. This is the first challenge and the biggest challenge and the last challenge. Once you fix up this particular model, then and only then you will be in business. Otherwise, आप occasionally hobby run कर रहे हो. कभी कभी थोड़ा थोड़ा पैसा बनाने के लिए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भरने के लिए, कुछ लोगों की सैलरी देने के लिए, रेंट पे करने के लिए, that's the only thing that you're doing. And probably a small chunk of money you take home. Majority of business owners don't do that as well. उन्हें saintly feel होता है कि यार धंधा कर रहा हूं,
सबकी सैलरी टाइम से निकाल रहा हूं, सबको पैसा समय से दे रहा हूं, सबका रेंट बराबर भर रहा हूं, क्रेडिट कार्ड के बिल बिल्कुल परफेक्ट है, धंधे से कुछ निकाल नहीं रहा हूं. Now that's not why you do business. Business is a vehicle to build wealth. If you are in the world of business, you must know how to proactively market. Proactive marketing का meaning है you should be doing it consistently. Every day, every hour, you should have a mechanism. आपके पास एक कड़क स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ऑन अ डेली बेसिस मैं क्या 4 चैनल्स पे एडवर्टाइज करूंगा या क्या 4 चैनल्स पे किस तरीके का कंटेंट प्रमोट करूंगा जिसके वजह से मुझे कस्टमर्स कंसिस्टेंटली इंक्वायरी जनरेट करेंगे. I have a system through which I know that how exactly what number of leads I will be generating in the next 15 days and how much people are actually going to turn up for the program and then how many people are actually going to turn up for the 3-day program. We have a mechanism. There is a strategy in place. We have tried multiple channels. Now we know कि कौन सा चैनल परफेक्टली फंक्शन करता है. मुझे मालूम है कि मेरे कौन से चैनल्स मुझे रिजल्ट डिलीवर करते हैं. So what I want you to learn today, what I really want you to think today as a business owner is that you need to find a mechanism so that you are proactively marketing. That means you should have a strategy of marketing every day, every week, every month, every hour. You should have an MIS. आपके पास डेली रिपोर्ट्स आनी चाहिए. आज क्या क्या मार्केटिंग एक्टिविटीज हुई, उसके वजह से क्या क्या लीड्स जनरेट हुई, उसमें से कितनी लीड्स एक्चुअली आज कन्वर्ट होकर के धंधा देके गई हैं. You must have a system which helps you run and proactively do marketing. This is one of the biggest problem. और कल के सेशन में मैंने आप सब लोगों को बताया था कि सबसे गोल्डन रूल है बिजनेस में सक्सेसफुल होने का is if you're not marketing, you'll fail. I told you that best known will always beat the best. आप बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, आप बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकते हैं, आपका बिजनेस बिल्कुल टॉप क्लास हो सकता है, बट अगर आप मार्केट नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट प्रोएक्टिवली मार्केटिंग, then you are not showcasing yourself to the potential customers, you will lose to someone who is not even half of what you're doing. I am aware of so many business owners जो मेरे पास आकर के मुझे बोलते हैं कि सर ये बंदे ने मुझसे सीखा, मुझसे समझा, मेरे साथ रहा, धंधा चालू करा, मेरे से आधा नॉलेज है, प्रोडक्ट क्वालिटी मेरे से आधी है, सर्विस 2 कौड़ी की है, लेकिन धंधा मेरे से डबल कर रहा है. How is it? What am I missing? And 99.999% of competitive research shows that they are more sincere and proactive in marketing than these guys are. Only difference, and please mark my word, always and always prefer consistency over perfection. हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है कि परफेक्ट हो जाएगा ना फिर करूंगा, मेरा प्रोडक्ट परफेक्ट हो जाएगा ना फिर मार्केटिंग चालू करूंगा, मेरी सर्विसेज परफेक्ट हो जाएंगी ना फिर मार्केटिंग चालू करूंगा, मेरा ऑपरेशंस परफेक्ट हो जाएगा ना फिर मार्केटिंग चालू करूंगा, मेरे कस्टमर्स रिसोर्स बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे ना तो मैं मार्केटिंग चालू करूंगा. लेट मी टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज नो परफेक्ट. There's no such thing as called as perfect. ना perfect time आएगा, ना perfect product आएगा, ना perfect service आएगी. It's a myth. Life and business is about progress. Focus on progress. If you're better than yesterday, market. If you're doing better than yesterday, market. If your products are better than yesterday, market. If your services are better than yesterday, market. If your customer satisfaction is better than yesterday, market. If your customer team is better than yesterday, market. Market, market, market. Proactivity is the only key. The one who are consistent will always make big in business. So I don't know how many of you are proactively marketing and how many of you are not, but this is one set of appeal that I want to do with you. Do not do this mistake. This is the mistake that 99% of entrepreneurs in India are doing. They build services, they build products, they open up the business, they get up their websites ready, they get up their social media platforms done, and then they do nothing. They feel कि बस
2-4 कस्टमर मेरे जान पहचान के मैंने निकाल लिए, अब इन लोगों को बोलूंगा ये 4 के 8 करेंगे, फिर 8 के मेरे 12 हो जाएंगे, 12 के मेरे 16 हो जाएंगे और बस मेरी गाड़ी चालू हो जाएगी. That's one way of marketing. I agree. Referral marketing is a very powerful tool, but that comes when you have a brand loyalty. That's the second stage. First stage of setting up a sustainable business is you have to be very proactive in marketing. And let me tell you, you must focus. If you're starting up, if you're not a big brand, if people don't know you, you've just started, or probably you've started from some time, but आप अपनी brand को इतना build नहीं कर पाए हो, at least 20 to 30% of your money should be going in marketing. And when you'll be in a position where you'll actually are going to be a brand, जब आपका नाम लोग जानने लगेंगे, जब आपके नाम से लोग आने लगेंगे, then probably you can cut it down to maybe 20% or 15% and then eventually 10%, and probably your vision would be that 5% is going in marketing. But for that you'll have to become a really big brand. But the only way you'll become real big brand is by proactively marketing today. हम कल का सोचते हैं. So the first mistake you need to avoid is not marketing. Please and please and please write that down. Proactively marketing is the key to success in business. The mistake number 2 that most business owners do is they do not build team. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिजनेस ओनर्स के साथ. Somehow कुछ लोग fear से ड्राइव होते हैं, कुछ लोगों की प्रॉब्लम है again being control and perfection freak. So let me break it down what exactly happens. Okay, what actually happens is a lot of marketers who are here, a lot of business owners who are here, what happens is basically two things happen. Number one, they started business. Okay, उन्होंने कुछ टीम बिल्ड करना चालू करी, उन्होंने कुछ लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करा, उनको सिखाया, उनको बिल्ड करा, उनको बिजनेस में डाला. What happened is they left. उन्होंने कोई और बिजनेस ज्वाइन कर लिया या फिर उन्होंने इन्हीं से सीख करके अपना बिजनेस डाल लिया. अब द प्रॉब्लम इज you've got scared. The message that your brain told you is कि भाई साहब टीम में नहीं रखो, ये लोग आएंगे, ये लोग सीखेंगे, कल को अपना धंधा चालू करेंगे, अपने साथ कोई लॉन्ग टर्म जुड़ने नहीं वाला है, तो फालतू में मगजमारी क्यों करें. I know a lot of you can relate to this, but this is the single most mistake that you can do in life. Not building a team and making everything dependent on you is the only reason you're not growing in business. Because the business is running on your intelligence. You are the karta dharta. ब्रह्मा विष्णु महेश सारे रोल आपने ही ले लिए हैं. भाई साहब हमारी माइथोलॉजी ने भी रोल डिविजन करा है. Even the gods have a bifurcation. They all have a role clarity. They say this is what your role is, this is what your role in, this is what your role in. We feel that we are in the world of business. I'm going to do everything. भाई साहब मार्केटिंग भी मेरे को आती है, मेरा धंधा है, मैं कर लूंगा. सेल्स मेरे को आती है, मेरा धंधा है, मैं क्लोज कर लूंगा. ऑपरेशन में क्या बड़ी बात है यार, सर्विसेज दे दूंगा. What big of a deal it is? I'll do it on my own. At least सब कुछ मेरे कंट्रोल में है ना. So I can ensure quality. Biggest and biggest and biggest mistake that you will do. This is one of the biggest reason why you're not growing, because you're holding everything. You have become the bottleneck in your business's growth. Let me tell you one thing very clearly. If you are the most intelligent and if you are the most capable person in your team and in your business, that is the worst for your business. You need to get people who are smart. Then you need to invest some time on training them. Then you need to invest some time on grooming them. And then you need to invest some time on trusting them that they will do the job well. They might not be able to do it as good as you can because it's your baby. The business is yours. So your heart and soul is in it. So I agree कि आप जितना अंदर घुसोगे, आप जितनी क्वालिटी डिलीवर करोगे, कोई और नहीं करेगा. But it's all right. Again, do not get into the zone of perfection. Get into the zone of progress. क्योंकि अगर तुम फायर फाइटिंग से बाहर नहीं आते हो, तो भाई साहब स्ट्रेटेजिक ग्रोथ कौन देखेगा बिजनेस की? न्यूअर हॉराइजन एक्सपेंशन कौन देखेगा बिजनेस का? नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ कौन देखेगा बिजनेस का? बिजनेस को मैनेज कौन करेगा? You are the business owner, but what you've become is you've become an executive. Everything you overlook.
यू हैव केप्ट अ पर्सन, प्रोबेबली कुछ लोगों ने टीम मेंबर हायर करे हैं, लेकिन उसमें भी खुद घुस करके सब कुछ कर देते हैं। बोले तू रुक जा, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे करते हैं, देख ये ऐसा बोलने का, ऐसा करने का। अरे भाई तुम घुसोगे तो वो कभी सीखेगा। एंड लेट मी टेल यू, people who join you always look for growth. If today you want to be a successful business owner, you need to not only hire people, but you need to tell them what will be their growth in the company. How exactly is their journey? आज रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग जॉब नहीं ढूंढ रहे, वो उनके फोर फादर्स ने कर लिया। आज जितने लोग जॉब ढूंढने आते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल बिल्ड करना चाहते हैं, कोई अच्छी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं। दे वांट टू फील दैट देयर कंट्रीब्यूशन इज काउंटेड। फॉर दैट यू नीड टू हेल्प देम ग्रो. You need to take the role of a leader. Majority business owners are very good managers. They are not good leaders. You need to start becoming a leader. And tell me very frankly, Tata, Birla, all the big brands, do you think any one of them is one-man army? They have hundreds and thousands of employees. The reason is they knew that if they will not build a team, they will not be able to grow big. A lot of business owners have a problem कि यार मैं सिखाता हूं, समझाता हूं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो टाइम एनर्जी एफर्ट क्यों वेस्ट करूं? But that's not how it works. People will leave you. Please let me clarify. अगर आपको दिमाग में कहीं पर भी ये कहीं भी कोई मिसकंसेप्शन है कि मैं आज लोगों को अगर, let me tell you, even if you will train them, even if you will even if you will invest a lot on them, even if you will help them grow, still they will leave you. It's okay, because everyone today is looking for personal growth. If they will not see personal growth at certain point of time in your company, they will tell you, boss, I'm going to leave. Probably chances are that they will be very fast and they will reach a position which you cannot afford. It's okay. But that does not mean you do not build a team, because until and unless आपके पास टीम नहीं है, आप काम को डेलीगेट नहीं कर पाओगे. अगर आप काम को डेलीगेट नहीं कर पाओगे तो आप ही सब कुछ करोगे. अगर आप ही सब कुछ करोगे तो आप बिजनेस को रन कर रहे हो, बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहे हो. और अगर आप बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहे हो तो देयर इज नो कंट्रोल ऑन द बिजनेस. And then no one is actually looking that how will the business grow, because business तो अभी जिस लेवल पे है उसी को रन करने में आप फंसे हुए हो. इस फायर फाइटिंग से जब बाहर आ पाओगे तो बिजनेस को ग्रो कर पाओगे. इसके लिए थोड़ा थोड़ा समय, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको पूरे के पूरे डिविजन्स हायर करने कि भाई साहब कल के कल ही एचआर का डिपार्टमेंट ला दो, कल के कल ही सेल्स की टीम खड़ी कर दो, कल के कल ही मार्केटिंग की टीम खड़ी कर दो. नो, I'm not telling you to spend 5-6 lakh rupees in salary and hiring 8-10 people. No. जिस भी लेवल पे आपका बिजनेस है, आपको अगर लगता है कि एक आदमी और आ जाएगा तो मुझे सपोर्ट आ जाएगा, आपको लगता है 2 आदमी आ जाएंगे तो बिजनेस सपोर्ट आ जाएगा, hire only that much. But make sure you build a team. Because until and unless you do not have multiple people working with you, you are not running a business. And the business is dependent on your intelligence and your efficiency. Now, let me tell you, if you are only doing everything, you only have 24 hours. In those 24 hours, you have to do marketing also, you have to do sales also, you have to do operations also, you have to do research and development also, you have to be a leader also, you have to look for strategic growth also. भाई साहब 24 घंटे में इतने रोल्स कैसे निभा पाएंगे आप? आप में से कुछ निभा रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं. 12 में 14 घंटा काम करते हैं, 14 में 18 घंटा काम करते हैं, दिन रात धंधे को मैनेज करने में लग जा रहे हैं. हेल्थ का ध्यान नहीं है, फैमिली का ध्यान नहीं है, लोगों का ध्यान नहीं है, समय नहीं मालूम है, लास्ट ये नहीं याद है कभी पिक्चर गए थे, क्या हुआ था दूसरे के जीवन में. नो ग्रिप एट ऑल. व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन यू. नाउ इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस व्हिच इज स्केलेबल, you need to build a team, and this team has to be competent and committed. How this will happen, we will learn in the 3-day session. For now, I want you to remember your step number 2 in building a scalable business model is building a team. First problem is we decided कि भाई साहब आपको सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि business is a vehicle of generating wealth. Okay, your objective of doing business is you want to be financially free. And for that,
You have to take up a role of a leader. You have to somewhere build a team. And the third problem, which is one of the biggest problem that we have seen across all business owners, majority, and when I say majority, I mean 98 to 99% business owners are running business arbitrarily. बिजनेस में कोई सिस्टम नहीं है, बिजनेस में कोई प्रोसेस नहीं है, कोई करता धरता नहीं है, कोई माए बाप नहीं है, कुछ भी कैसे भी कभी भी हो रहा है. आज लगा कि यार धंधा डाउन जा रहा है, चलो मार्केटिंग कर लेते हैं. अभी कस्टमर्स अच्छे हैं तो सोचा चलो ठीक है, छोड़ दिया, कोई कुछ नहीं कर रहा है. देयर इज नो सिस्टम टू रन दिस बिजनेस इफेक्टिवली. There is no system to run this business efficiently. There is no system of setting goals. There is no system of putting KRAs in different departments. There is no system of tracking down and measuring what is happening in which department and how is the growth moving forward or backward. Third biggest mistake that business owners do is they do not have systems in business. Now, बहुत सारे लोगों को ये terminology समझ नहीं आती है. A lot of people get confused कि सर आप सिस्टम बोलते हो तो मतलब क्या, मतलब मैं कोई सॉफ्टवेयर डालूं, कोई मैकेनिज्म, कुछ कैमरे लगाऊं, क्या करूं बोले मैं. सिस्टम का मतलब है ऐसे प्लान्स, ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे मैकेनिज्म जो कि स्ट्रैटेजिक ग्रोथ में कंपनी और बिजनेस को हेल्प करें. ऐसी सेट ऑफ प्रोसेसेस और मैकेनिज्म्स जो कि एक्सपोनेंशियल गोल को सेट, ट्रैक और मेजर कर सकें आपके बिजनेस में. ऐसे मैकेनिज्म्स जो कि आपके बिजनेस को आपके ना होने पर भी रन कर सके. जब ये चीजें आपके बिजनेस में होने लगती है, देन योर बिजनेस इज बिकम सिस्टम सेंट्रिक. मोस्ट बिजनेसेस आर पीपल सेंट्रिक, एंड एक्चुअली नॉट इवन पीपल, इट्स अ पर्सन सेंट्रिक. पर्सन सेंट्रिक से मेरा मतलब है आप पर डिपेंडेंट है. आप धंधे पे गल्ले पे बैठते हो तो भाई साहब धंधा होता है, आप गल्ले पे नहीं हो तो धंधा नहीं होता है. This is called a person-centric business model. From being a person-centric business model, you need to get into a system-centric business model. System-centric business model का मतलब है आप 10 दिन की छुट्टी पे गए हो, फिर भी every department, every team is making sure that they are doing their task and business is at usual. For this, you need to learn how to put a management system across the business. Only when you put a management system across the business, you have control over the business. When you have control over the business, then the business is predictable. When the business is predictable, then you can plan for growth. भाई साहब जब तक बिजनेस प्रेडिक्टेबल नहीं है, ग्रोथ की प्लानिंग कैसे करोगे? आपको तो मालूम ही नहीं है कि कल आएगा कि नहीं आएगा. बिगेस्ट मिस्टेक, लोगों को मैं बोलता हूं स्ट्रेटेजिक ग्रोथ पे फोकस करो. लोग बोलते हैं सर हमें ये नहीं मालूम है कल धंधा है कि नहीं है तो कैसे जाए. This is because you seriously lack a system of running a business. And that's what we've invited you for. 3 दिन की ट्रेनिंग इंटेंसिवली आपको सिखाएगी कि बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने के लिए क्या सिस्टम की जरूरत है. Now these are scientific systems that we have developed by working with more than 3,000 entrepreneurs across 150 industries. तो बहुत सारे लोगों को सवाल आते हैं कि सर मेरा तो फार्मा का बिजनेस है, मेरा तो टूर्स और ट्रैवल्स का है, और मैं तो डेंटिस्ट हूं, और मैं तो मेडिकल प्रैक्टिशनर हूं, अरे मेरा तो रिलोकेशन का है, और मेरा तो मैन्युफैक्चरिंग का है. डू नॉट वरी, आपके डोमेन से कोई लेना देना नहीं है. ये फंक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं. डोमेन कोई भी हो, फंक्शनल स्ट्रैटेजीज एंड सिस्टम्स रिमेन्स द सेम. Now, when you put a business management system in your business, you know how exactly you are going to run the business. You know when you are there, what are the things that are happening. You know when you're not there, how are the same things happening. And you know that exactly business किस direction में move कर रहा है. This is how you make your business go predictable. सही systems, सही processes, सही strategies का combination है. This is the recipe of creating a predictive. This is a recipe of creating a sustainable and scalable business model. But for this, you will have to put a system. You will have to let go of your ego of controlling everything by yourself and eventually putting everything on a system. कि भाई साहब सब कुछ system से run करेंगे. Everything should have a mechanism. Everything should have a process, and that process is sacrosanct. No one is above the process, not even you. Process is the law. System is the law. Everything runs by the system. If the system is efficient, if the system is accurate, you will have a business which will run eventually without you. So 3 areas you need to focus on. Number 1, you need to be proactively marketing.
You have to keep telling people that I am here. हम services दे रहे हैं, products दे रहे हैं. We are doing some good job. We have done work with some good people. Come and see what we can offer you. Consistently. Every hour, every day, every week, every month, every quarter, every year. Market. Consistency is what will lead you to success. Number 2, once you get into the world of business, you have to eventually think, and you will have to build a team. You can start solopreneur, no problem. It's okay. आप शुरुआत में business कर रहे हो, ना इतना सारा clientele है, ना इतनी सारी operational activities है. It's all right. You can start as single. You can start with the 1 or 2 people. But eventually, if you plan कि यार 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की कंपनी बिल्ड करनी है, तो बॉस टीम बिल्ड करनी होगी. लोगों पे भरोसा करना होगा, लोगों को बिल्ड करना होगा, लोगों में टाइम, एनर्जी, एफर्ट डालने होंगे. You will have to take up the role of a leader. You'll have to stop being a business manager. You'll have to stop being a business owner. You'll have to be a leader, because people want and people need leaders. Only when you take up the role of a leader, then your business will start growing. And let me tell you one more thing. Always hire people who are better than you. That's the first law. Always hire people who are better than you at what you are hiring for, because only then they'll do a job which is better than you. And rule number 3 is you must put systems across your business. Your business has to run on systems, not on your intelligence, not on your presence. Your presence and absence should become completely null and void. It should not affect your business at all. Only then you will have a business which is eventually running on a systematic process, and you can take the role of strategic growth. You can sit and spend your 8 hours, 5 hours on thinking, क्या नए डोमेन में जाऊं, क्या नए एक्सप्लोर जियोग्राफिकल लोकेशंस करूं, कैसे बिजनेस को ओवरसीज लेके जाऊं, क्या नई चीजें स्टार्ट करूं बिजनेस में. This will lead you from 10 crore to 20 crore to 50 crore to 100 crores. This is where your head should go. You should not be focusing on market कैसे करूं और sales कैसे बढ़ाऊं. That's your team's job. Right now, the fact that you are focused on कि मेरी marketing कैसे fix करूं और मेरा sales कैसे fix करूं shows that you're still not there in the business. It shows that you've still not cracked it. You still need a system. You still need to learn a lot. Because when these problems are fixed, then your real job comes in. And your real job is, how do I expand the business? How do I make this a global brand? How do I make sure I go 100 crore? How do I make sure I go 500 crore? This is where game changes.